हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो क्लास 10th की एक पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो उसके सारे एमसीक्यू को एक एक करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपके सामने आपका एमसीक्यू रहा। सो पहला क्वेश्चन है, हु सूक डाउन द हेमलॉक ट्री? सो क्रो, कुकू, मैना, पैरट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्रो। What fell on the poet? What fell on the poet? सो पोएम अगर हमने पढ़ा है तो आपको पता है कि डस्ट ऑफ स्नो, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। इन वट मूड वॉज द पोएट अर्लियर? सो द पोएट वॉज अर्लियर वेरी सैड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। वट वॉज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? सो ऑप्शन नंबर ए चेंज्ड हिज मूड इज़ द राइट ऑप्शन। What was saved for the poet? So option number D, and option number D is some part of the day. You can say here some part of the day. Option number D is the right option. And next question is the poet says of a day I had rude. What is the meaning of this word rude? This word rude means held in regret. Option number B is the right option. Okay, and the next question is, what is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is A B C D C D. एंड मैं आपको बताऊंगा इसमें कि कैसे आप किसी भी पोएम में राइम स्कीम को फाइंड कर सकते हो। अभी इसी वीडियो में आपको आगे मिलेगा। सो इस पोएम के हम फाइंड करके आपको दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। सेव्ड सम पार्ट या कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट है तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। एस आप देख रहे हो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सो एलिट्रेशन। What does dust of snow represent? Dust of snow represent healing power of nature. Option number A is the right option. The crow and hemlock tree symbolizes. द क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या सिम्बलाइज करते हैं? यानी कि हेमलॉक ट्री और द क्रो को हम अपने दैनिक जीवन में किस रूप में देखते हैं? तो इनको सौरों के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी पोएम की स्कीम को फाइंड कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे, आपके सामने ये रही पोएम। So the way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rode. So जब भी आपको किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम फाइंड करना हो तो आप उस पोएम की सारी लाइन के लास्ट में जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, द वे अ क्रो ऑन मी स्नो ट्री एंड हॉट मूड पार्ट एंड रोड। सो क्रो को जो हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्रो और स्नो दोनों एक जैसे प्रोनाउंस होते हैं, दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इंग्लिश लेटर का पहला लेटर जो ए है उसको ए देंगे, यानी इसको क्रो और स्नो एक जैसे तो दोनों को ए। ओके, एंड मी जो है वो क्रो से डिफरेंट साउंड करता है तो मी को हम अलग ए के बाद बी साउंड देंगे, बी नाम देंगे। और जैसे मी साउंड करता है वैसे ट्री भी साउंड करता है, ट्री मी, तो दोनों सेम है तो दोनों को बी। स्टार्ट ए से करना है आपको, उसके बाद जो भी डिफरेंट है उसको ए के बाद बी ऐसे अलग अलग आपको देते जाना है। हॉट को जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हॉट जो था ना तो क्रो की तरह है ना तो मी की तरह है, यानी इसको ए और बी में से कोई नहीं, इसको हम अलग देंगे बिल्कुल सी। एंड मूड सबसे अलग है, इसको हम बोलेंगे डी। द सेम है हॉट और पार्ट, हॉट और पार्ट सेम तो इसको भी सी, क्योंकि हॉट को हमने सी दिया तो पार्ट को भी सी देंगे। एंड मूड और रूड सेम है तो इसको भी हम डी देंगे। इस तरीके से अब सारे जो हमने एक सीरीज में यहाँ पे ऑर्डर में दिया इसको हम नोट कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा ए बी सी डी। सो ये आपकी इस पोएम की क्या निकल गई, राइमिंग स्कीम निकल गई। ऐसे करके आप किसी और पोएम को अगर आपको राइमिंग स्कीम पता करना हो तो आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।